किशनपुर नाम के गांव में काफी हरियाली और सुख शांति बनी रहती है, जिसमें सब लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। गांव के बाहर एक जंगल में एक पुराना महल होता है, जो काफी डरावना होता है। कोई भी इस महल के आसपास जाने की कोशिश भी नहीं करते। क्या तुमने सुना? गांव के बाहर वाले पुराने महल में कोई रहस्यमय किताब मिली है। लोग कहते हैं वह जादुई किताब है। हाँ, लेकिन वो जगह डरावनी भी है। मैंने सुना है वहाँ जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मुझे तो लगता है हमें वहां जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रोहन के मन में जिज्ञासा बढ़ती है। वह रात को अपने दादा से इस बारे में बात करता है। दादाजी, क्या सच में महल में कोई जादुई किताब है? हाँ बेटा, वह किताब बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है वह किताब किसी की मदद भी करती है। लेकिन याद रखना, वह किताब सिर्फ उन्हीं को मदद करती है जो लालच नहीं करते। रोहन की आंखों में उत्सुकता झलकती है। वह अगले दिन महल जाने का फैसला करता है। अगली सुबह रोहन अकेले ही गांव के बाहर वाले पुराने महल में पहुंचता है। महल टूटा फूटा और वीरान है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है। यह जगह सच में काफी डरावनी है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मुझे उस किताब का रहस्य पता करना है। वह महल के अंदर जाता है। वहां धूल और जाले हैं, लेकिन महल के बीचों बीच एक टेबल पर चमचमाती हुई किताब रखी है। मुझे लगता है यही है वो जादुई किताब। जैसे ही वह किताब को छूता है, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। अचानक किताब से एक जादुई चरित्र प्रकट होता है। वह एक बुजुर्ग लेकिन रहस्यमय व्यक्ति की तरह दिखता है। है बालक, तुम कौन हो और इस किताब को क्यों खोलना चाहते हो? मैं रोहन हूँ। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि इस किताब का रहस्य क्या है और क्या ये सच में लोगों की मदद कर सकती है। यह किताब तुम्हारी हर समस्या का समाधान दे सकती है, लेकिन तभी जब तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगे। अगर लालच किया तो यह तुम्हें तबाह भी कर सकती है। रोहन किताब को खोलता है। पहली पेज पर लिखा होता है, सच्चाई और साहस ही इस किताब की कुंजी है। किताब रोहन को उसके जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ता है, उसे अपनी समस्याओं का हल मिलता है। वाह, यह किताब ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। लेकिन तभी किताब में से एक और रहस्यमयी पेज खुलता है। उस पर एक गुप्त संदेश लिखा होता है। अगर तुम अगले दरवाजे को खोल सको, तो तुम्हें एक अनमोल खजाना मिलेगा। रोहन महल के एक और गुप्त कमरे में जाता है। वहाँ एक विशाल दरवाजा होता है, जिस पर 3 ताले लगे होते हैं। इन तालों को खोलने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। ध्यान से सोचकर जवाब देना। ईमानदारी और चालाकी में क्या ज्यादा जरूरी है? ईमानदारी, क्योंकि बिना ईमानदारी से चालाकी भी व्यर्थ हो जाती है। ताला खुल जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है। अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? मैं अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करूंगा। उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा ताला भी खुल जाता है। अब अंतिम सवाल पूछा जाता है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत हो और तुम्हारा एक करीबी दोस्त भूखा हो तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी दौलत का हिस्सा अपने दोस्त को दूंगा, ताकि वह भी खुश रह सके। तीसरा ताला भी खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक चमकता हुआ खजाना दिखाई देता है। लेकिन रोहन के मन में लालच नहीं आता। वह खजाने को नहीं छूता। मैं यह खजाने को नहीं लूंगा। यह मेरे गांव के भले काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वाह बेटा, तुम्हारी ये ईमानदारी की वजह से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। ले जाओ, ये सारा खजाना तुम्हारा है। रोहन उस खजाने को अपने गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। गांव के हर गरीब व्यक्ति की मदद की जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। रोहन, तुमने साबित कर दिया है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत